हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन मुझे कमेंट करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग विषय पर मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहते हैं। मैं सारे कमेंट्स जो भी आप लिखते हैं मैं हमेशा पढ़ता हूं। जब भी आप कमेंट लिखे, ये ना सोचे कि मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। चाहे कोई भी कमेंट लिखता हो, सभी कमेंट्स को मैं पढ़ता भी हूं और जिनको रिप्लाई देना होता उनको रिप्लाई भी देता हूं। और कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनका जवाब लिखकर देना संभव नहीं होता, तब मैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाता हूं। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों के कमेंट्स से मिले हुए जो क्वेश्चन है उसको लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं। बहुत सारे भाई बहन ने मेरे पास एक ही जैसे कमेंट्स लिखे थे, कई दिनों से लिख रहे थे कि हम व्यभिचार में पड़े हुए हैं, हमारे जीवन से व्यभिचार हो रहा है, हम कैसे इससे बच सकते हैं, कौन सा तरीका है जिसे अपनाकर हम व्यभिचार से छुटकारा पा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाने वाला हूं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, फिर भी आपके जीवन में पाप हो रहा है, आपके द्वारा व्यभिचार हो रहा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं व्यभिचार से निकलने की, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आप निकल जाते हैं, फिर दोबारा से आप उसी पाप में गिर जाते हैं और आप सोचते हैं कि मैं कैसे निकलूं, और आपको बहुत पछतावा होता है। तो आज का ये वीडियो आपके बहुत ही मदद में आने वाला है। इस वीडियो में जो कुछ मैं बताऊंगा, अगर इन बातों को आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपके जीवन से जो व्यभिचार के जो पाप है उसे आप दूर कर पाएंगे और आप एक पवित्र जीवन जी पाएंगे। इसके लिए वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं उस पर मनन करिएगा, बाइबल से उस पर मनन करिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, आप चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, उसके बावजूद आपके जीवन में आज भी पाप है, यानी कि सबसे भयानक जो आज के समय में जब सबसे ज्यादा बढ़ने वाला पाप है वो है व्यभिचार। अगर वो आपके जीवन में और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं व्यभिचार से दूर जाने की, लेकिन नहीं जा पा रहे, तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके जीवन का व्यभिचार कितना खतरनाक है और उससे दूर रहना कितना जरूरी है। मेरे दोस्तों, याद रखिए, आज का जो संसार है, आज का जो समाज है, वो इन बातों को नहीं समझ पाता, लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए ये सारी बातें समझना बहुत जरूरी है। आज संसार में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए तो व्यभिचार करना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि आज के समय में अगर किसी नौजवान भाई बहन से जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता है, उनसे अगर आप पूछेंगे कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, तो भाई बहन कहेंगे हाँ है, इसमें क्या गुनाह है, ये कोई गलत तो नहीं है। आज के दुनिया में हर कोई रखता है, आज के समाज में तो सबके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। लेकिन मेरे प्रिय, याद रखिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको इन सारी चीजों से दूर रहना होगा, क्योंकि जो पाप है ना, वो बहुत ही खतरनाक है, आपके शरीर को नाश करने वाला पाप है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसे आपका शरीर को करने में बहुत आनंद आता है। आपका शरीर जो है वो आपके आत्मा के विरोध में है और आपकी आत्मा आपके शरीर के विरोध में। इसीलिए जो व्यभिचार के काम है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है एक मसीह व्यक्ति को, उसके शरीर को ज्यादा पसंद आता है। आपको पता होगा, जब भी आप व्यभिचार के काम करते हैं आपको तब कुछ भी समझ में नहीं आता, आप उस काम को कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब आप उस पर विचार करते हैं तो आपको लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे प्रिय, याद रखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा कि देखो, याद रखो कि तुम अपने हाथों के द्वारा किसी को छुओ या ना छुओ, अपने शरीर के द्वारा किसी के साथ व्यभिचार करो या ना करो, लेकिन अगर तुमने अपनी आंखों से किसी को देखा और उसके बारे में गलत भी सोच लिया तो तुम पाप कर चुके हो, तुम व्यभिचार कर चुके हो। समझ में आ रहा है मेरे प्रिय, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। आज के समय में बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, मसीह में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो ना चाहते हुए भी उनके जीवन से, उनके शरीर से व्यभिचार हो रहा है। आप सोचकर देखिए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं
जब आप मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर आप एक भाई हैं तो बहुत सारे ऐसे बहनों को देखते हैं जिनको देखकर आपके मन में बहुत सारे गलत ख्याल आते हैं, तो आप व्यभिचार कर चुके हैं। मेरी बहुत सारे ऐसे बहनें हैं जो इन चीज़ों में अट्रैक्ट हो जाती हैं। नौजवान भाई बहन को देखकर, उनके बॉडी के स्टाइल को, उनको जो बहुत सारे आजकल क्या है जिम वाले लड़कों को देखकर बहुत सारी बहनें अट्रैक्ट हो जाती हैं और उनके मन में उनके प्रति एक ख्याल आने लगता है। आप व्यभिचार कर चुके हैं। अगर आप मसीह में हैं तो आप इन चीज़ों से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये होगा कैसे? आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप व्यभिचार से बच जाएं, लेकिन आप बच नहीं पा रहे हैं। कई बार आप कोशिश तो करते हैं, कुछ दिन के लिए आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि फिर से वही काम आपके जीवन में होने लगता है, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रिय, याद रखिए, मैं एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर हम व्यभिचार के बारे में बाइबल में देखते हैं तो पुराने नियम में सदोम और अमोरा जो नगर था उसके बारे में हमें पता, जहां लूत रहता था, उस नगर को परमेश्वर ने नाश कर दिया। आग बरसाकर और गंधक बरसाकर उस नगर के हर व्यक्ति को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सदोम और अमोरा में क्या हो रहा था? वहां व्यभिचार अपने चरम पर था। इतना व्यभिचार बढ़ गया था कि वहां पर स्त्री और पुरुष का जो एक तरीका था कि वह स्त्री और पुरुष को भी नहीं देखा जा रहा था, पुरुष पुरुष के साथ व्यभिचार करने लगे। इस प्रकार का व्यभिचार वहां बढ़ गया, तब परमेश्वर ने उसे नाश कर दिया। मेरे प्रियो, आज के समय में व्यभिचार बहुत बढ़ रहा है और मसीह लोग इसमें बहुत ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में भी अगर इस सारी चीज़ें हैं और आप व्यभिचार में फंस रहे, याद रखिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो देह है वो परमेश्वर का मंदिर है और इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करना चाहता है, और जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। इसीलिए व्यभिचार से दूर रहें। और ये आपके और हमारे सोच विचार के बस की बात नहीं है कि हम अपने बुद्धि के सहारा लेकर, अपनी ताकत का सहारा लेकर व्यभिचार से बच सकते हैं या उससे दूर जा सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा अपने जीवन में इस चीज को करके कि कई बार सोचा होगा नहीं मैं अब ये नहीं करूंगा, लेकिन फिर आप दोबारा से वही काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना, परमेश्वर के सामर्थ के बिना आप इस चीज से दूर नहीं जा पाएंगे। और इसके लिए परमेश्वर का सामर्थ आपको मिलना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको प्रार्थना करना होगा, परमेश्वर से विनती करनी होगी, हे परमेश्वर आप मुझे सामर्थ दीजिए ताकि मैं इस व्यभिचार से बच सकूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस जो यीशु मसीह के साथ चलता था, जब वो अनुग्रह में नहीं था, जब वो परमेश्वर के सामर्थ्य में नहीं था, तब उसने यीशु मसीह से क्या कहा था कि प्रभु मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे मरना पड़े तो भी मरूंगा, जेल में जाना पड़े तो भी जाऊंगा। लेकिन उसी के अगले दिन क्या होता है कि पतरस यीशु मसीह का इनकार कर देता कि मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि पतरस उस समय परमेश्वर के सामर्थ्य और अनुग्रह में नहीं था। लेकिन जब उसे परमेश्वर का सामर्थ्य और अनुग्रह मिला, पेंतीकोस्त के दिन के बाद, वही पतरस खड़े होकर उन्हीं लोगों के सामने जिनके सामने यीशु का उसने इनकार किया था, कहता है कि तुम ही वो लोग हो जिसने यीशु मसीह को मार दिया और वो मुर्दों में से जी उठा। और उस सुसमाचार का प्रचार पतरस करता है, उसे कोई भय नहीं लगता और उस काम को वो आसानी से कर पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। तो हम यहां पतरस के जीवन से दो बातों को समझ सकते हैं कि वो यीशु मसीह के साथ चलता तो था, लेकिन उस पर यीशु मसीह का जो सामर्थ्य था वो काम नहीं कर रहा, तो उसने यीशु मसीह के सामर्थ्य को नहीं पाया था। इस वजह से वो अपने मार्ग से भटक गया। लेकिन जब उस पर यीशु मसीह का सामर्थ्य आया, परमेश्वर का जो अनुग्रह आया, उसके बाद वो यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीने लगा। उसी प्रकार आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे तो हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आज भी बिना अनुग्रह के जीवन जी रहे हैं, बिना सामर्थ्य के जीवन जी रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के सामर्थ्य को पालेंगे तो फिर आपका जीवन बदल जाएगा, आप व्यभिचार से दूर रह पाएंगे। इसलिए आज बहुत सारे लोग धन दौलत के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में जब भी प्रार्थना करने बैठे, परमेश्वर के अनुग्रह और उसके सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु से कहिए कि परमेश्वर मैं इन जहां जहां आपके जीवन में पाप है उसको बोलिए परमेश्वर से, प्रभु मैं व्यभिचार में गिरता हूं, मेरे शरीर के द्वारा यह पाप हो रहा है, मेरी आंखों के द्वारा यह पाप हो रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं परमेश्वर, नहीं इससे निकल नहीं पा रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आप मेरी मदद कीजिए, पवित्र
आत्मा आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इस पाप से बच सकूं और इससे दूर भाग सकूं। पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है और वचन के अनुसार जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आप इन पाप से अपने आप को बचा पाएंगे। मेरे प्रिय याद रखिए, व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिससे बाइबल कहती है कि हमें भागना चाहिए, उसका सामना नहीं करना चाहिए। हम लोग अगर यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो यूसुफ के जीवन में भी व्यभिचार आया। जब वो पोतीफर के घर में था, उसकी पत्नी उससे व्यभिचार करना चाहती थी। वो चाहता तो वहां पर वो व्यभिचार कर सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर के अनुग्रह में होकर उससे दूर भागा और इसके वजह से उसको जेल खाने में डाला गया। लेकिन मेरे प्रिय याद रखिए कि उसी निर्णय की वजह से, जब वो व्यभिचार नहीं किया उसने, उसी के वजह से एक दिन वो उसी मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपके जीवन में व्यभिचार अलग अलग तरीके से आ रहा होगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह में उससे दूर भागेंगे तो एक दिन परमेश्वर के वचन में आप बहुत ऊंचे जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरे पास आ, मैं अपनी सारी बातें, अपनी सारी इच्छाएं तुझ पर प्रकट करूंगा। मेरे प्रियो, आज प्रार्थना का जरूरत है। आज हर एक भाई बहन को प्रार्थना की जरूरत है। अगर आप एक मसीह होकर आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखते हैं, याद रखिए यह एक व्यभिचार है और परमेश्वर व्यभिचार से घृणा करता है। समय आज है, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करिए और व्यभिचार से दूर।